बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे आपको मालूम है कि हमारे ऊपर पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़िलों में और शहरों में जैली FIR की गई हैं। अभी तक हमें मालूम भी नहीं है कि कितनी FIR हमारे पे मज़ीद भी हैं, तो साथ साथ सामने आ रही हैं, तो हम बेल करा रहे हैं उसके लिए। तो आज ये हमारी एक बेल थी, तो उस बेल के ऊपर माशाल्लाह अभी ट्रांजिट हमें उसका मिल गया है, बेल फॉर अरेस्ट। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, यकीन है कि हमें अदलिया से इंसाफ मिलेगा और हमारे ऊपर जो ये विक्टिमाइजेशन की गई है पॉलिटिकल, इंशाल्लाह हमारे लीडर इमरान खान साहब भी जल्द रिहा होंगे और इंशाल्लाह हम सबको इंसाफ मिलेगा। अली साहब क्या कहेंगे, जिस तरह देखने में आ रहा है सियासी जमातों से मुशावरत चल रही है शमूलियत के लिए ताकि रिजर्व सीट को भी सिक्योर किया जा सके, PTIP की बात हो रही है, क्या उसके साथ जाएंगे जमात इस्लाम, अभी तक क्या फैसला हो सकता है? इसीलिए जी एक हमारी कमेटी बनी हुई है और साथ साथ जो है हमारी एक लीगल टीम है जो इन चीज़ों को देख रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे एक हक है और मैंडेट है हमारा, जो हमारी रिजर्व सीट्स हैं माइनॉरिटी की और लेडीज़ की, जाहिर बात है उनकी बहुत मेहनत है इस पार्टी में और हम चाहते हैं कि उनको एक हक मिले। तो उसके लिए इमरान खान साहब की जो भी अहकामात हैं उसके मुताबिक एक बातचीत हो रही है, कमेटी उसके लिए बनी हुई है, लीगल टीम भी लगी हुई है, हमने यहाँ पर रीड भी की है उसके लिए कानूनी तौर पर भी, और बाकी जो भी लॉ के मुताबिक जैसे कमीशन के रूल्स के मुताबिक जो भी है इंशाल्लाह उस पर बात हो रही है, जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। कौन सी पार्टियों के साथ आप लोगों की बात चल रही है? PTIP के जो मुज़ाकरात हैं, मेरे ख्याल में PTI में जो P वाले लोग हैं वो नहीं होंगे, तभी मुज़ाकरात होंगे। अली भाई, कौन सी पार्टियों के साथ आप लोगों का बातचीत चल रही है और मरकज और सूबे में एक ही पार्टी के साथ आप लोग बैठेंगे? नहीं जी, वो डिपेंड करता है, क्योंकि वो जो लीगल टीम है और हमारी जो कमेटी है वो वही फैसला कर रही है उसके ऊपर। तो ज़रूरी नहीं है कोई एक पार्टी हो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि पार्टी हो, तो जो भी है सामने आ जाएगा। मौलाना साहब वो मान रहे हैं कि किसी के कहने पर हम तहरीक अदम एतमाद लाए थे, अब जो है वो भी मतलब सामने आ गया कि किसके कहने पर वो तहरीक अदम एतमाद लाए थे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है वो अदालतों से भी सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए हैं और वैसे भी अपनी ज़िंदगी में वो माशाल्लाह सादिक और अमीन ही साबित हुए हैं। तो आज ये साबित हो गया कि वो लोग जो कह रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत को हमने गिराया है और हम कह रहे थे नहीं ये साजिश थी और साजिश तय गिराई गई है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग, वही PDM का सरबराह खुद मान रहा है कि जी ये वाकई साजिश थी और ये साजिश में कौन कौन शामिल थे उसने वो नाम लिया। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको बुलाया जाए, उनको बुला के इस चीज़ पर प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, क्योंकि मजाक नहीं है कि कोई भी साजिश करके कोई भी अवाम के मैंडेट की तौहीन करे और एक जमहूरी हुकूमत को इस तरह गिराए। तो मेरे ख्याल में जब तक सज़ा नहीं मिलेगी किसी को इस मुल्क पे, तो ये रिवायात चलती रहेंगी। अगर हमने रिवायात को बदलना है और हमने आगे बढ़ना है तो हमें उसके लिए कड़ी सज़ा देनी पड़ेगी इस निज़ाम में ऐसे लोगों को कि जो इस निज़ाम में लाकानूनियत करते हैं, कानून को तोड़ते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या चैलेंजेस होंगे आने वाले वक्तों में मरकज़ के साथ? कोई ऐसी बात चैलेंज वाली तो इंशाल्लाह नहीं है। हमारे जो 2 साल गुजरे हैं पिछले, उसमें जो हमारे सूबे के हालात बनाए गए, पाकिस्तान के हालात बनाए गए माशी तौर पर, अमन व अमान के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, महंगाई के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि हम लोग अपने सूबे के हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे और हमारे सूबे का जो हक़ है वो देना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें हमें पता है पाकिस्तान भी हमारा है कि अगर माशी हालात ठीक नहीं है तो हमारे जो NFC शेयर है हमारा या हमारे जो हाइडल के पैसे बकाया हैं उनमें हम इनको टाइम तो दे सकते हैं कि चलो आप सारे पैसे इकट्ठे ना दो, लेकिन ये सोचना कि जी हमें वो हक़ नहीं मिलेगा या कोई नहीं देगा, ये इनकी ख़ाम ख्याली है। हमें अपना हक़ चाहिए, हम हक़ लेना भी जानते हैं, हम हक़ छीनना भी जानते हैं। हमारी आवाम हमारे साथ है, ये हमारी आवाम का हक़ है, हमारे सूबे का हक़ है और हमें आवाम ने वोट इसलिए दिया है कि हम उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाएं और हर हद तक जाएं उनका हक़ लेने के लिए। अमीन भाई, आखिरी सवाल, अगर परवेज़ खट्टक और महमूद खान या कोई दूसरे जो पार्टी छोड़ चुके हैं वो वापस आना चाहे तो उनके लिए दरवाजे खुले कि नहीं बंद होगा? इसमें मैं ये कहूँगा कि देखिए इमरान खान साहब जो हैं ये पार्टी उनकी है, वो जो भी फैसला करेंगे हमें सबको, हमें हम वर्कर हैं सारे, हमें मन कबूल होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया है कि जो लोग कोई तकलीफ़ात की वजह से, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से, टॉर्चर की वजह से गए हैं, तो मेरे ख्याल में आपके सामने है, मीडिया को पता है कि उनके बारे में इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है वो और है। लेकिन जो लोग बग़ैर किसी तकलीफ़ के ऐसे लोग थे जो हमारे पास भी अपने मफाद के लिए आए हुए थे और वो जो गए हैं, तो वो तो हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। तो हमें आज पता चल गया, वरना ये लोग तो चलते रहते इसी तरह, मुश्किल वक्त ना आता। आज हमें पता चल गया कि मफाद परस्त कौन था और हमारे साथ नज़रियाती लोग कौन थे, और हमारे बहुत से इस सख्त हालात में हमारे बहुत से नए लीडर ने इमर्ज किया है जो कि ज़रूरी था, उनको मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो नए लीडरशिप है इंशाल्लाह, नई यूथ है, नए लोग हैं जिन्होंने मुकाबला किया इंशाल्लाह,
वो इस पार्टी को उनसे बेहतर चलाएगी। अलमीन भाई, आपके काबीना में वज़रा के नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, कितने कौन कौन से लोगों को वज़रा मिले हैं, मतलब पार्टी में? ये फैसला इमरान खान साहब करेंगे, अभी तक कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ, तमाम से सीवीज हमने ले ली है। अब मैं इंशाल्लाह खान साहब से मुलाकात करूँगा, वो सीवीज दूंगा, उसके बाद जो भी फैसला होगा हतमी रिकमेंडेशन भी होंगी, डिस्कशन भी होगी, मशवरा भी होगा और हतमी फैसला जो है इमरान खान साहब करेंगे। सर आखिर में आप शाह से ज़्यादा शाह के लिए वो वफादार जो है, आपने कल एक जुमला बताया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? शाह से ज़्यादा शाह का वफादार, उसके लिए क्या हुक्म है? शाह से ज़्यादा शाह वफादार जो लोग थे ना, जिन्होंने ला कानूनियत को इस हद तक ले गए कि हमारे सूबे की जो रिवायात हैं उनको पामाल किया, चादर और चारदीवारी को पामाल किया, जेली पर्चे काटे, ऐसे ऐसे पर्चे काटे कि जिनका कानून से तो क्या सच्चाई से कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो उसके लिए मैंने एक वाज़ेह मैसेज दिया है कि हम अगर मदीना की रियासत की बात करते हैं तो फिर हम शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इमरान खान साहब ने कहा हमेशा कि अपना अमल से आपने साबित करना है, बातों से साबित नहीं करना। तो जो मदीना की रियासत की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो हमें सबक मिला वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया था, लेकिन साथ इस्लाह भी ये भी कहा था कि अल्लाह का दीन इख्तियार करो, सही रास्ते पे चलो। तो हम यही कहते हैं कि हम इस्लाह करने के लिए इंशाअल्लाह मौका देंगे, और जो अपनी इस्लाह करने को तैयार नहीं है और वो ये समझता है कि वो इस्लाह भी नहीं करेगा तो फिर वो सज़ा के लिए तैयार रहेगा। खान साहब से मुलाकात कब? ठीक, बहुत जल्दी। ठीक है। थैंक यू।